हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर तरन सिकरवार, मेडिकल प्रैक्टिशनर इन धौलपुर। वेलकम यू इन एमबीबीएस अब्रॉड वीडियो। ये वीडियो एमबीबीएस अब्रॉड की इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन कैसे लेना है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी कंट्री ज़्यादा सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सही है। यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत हैं, हर कंट्री में 50-50 यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। तो आपको कैसे चुनना है, आपके लिए बेहतर क्या होगा, मैं सिर्फ आपको इतना सा ही बताऊंगा आज। तो पहले शुरुआत करते हैं कि कंट्रियां कौन सी सही हैं। कंट्रियां तो ना सारी कंट्रियां सही हैं ना सारी कंट्रियां खराब हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बजट और आपकी प्रेफरेंस क्या है। जैसे कि मैंने एमबीबीएस की अपनी न्यू विजन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया से, तब मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो बस मैंने ऐसे ही उस टाइम पे मैंने 2015 में एडमिशन लिया था और 2021 में मेरी डिग्री खत्म हो गई थी। तो मैंने ऐसे ही गूगल सर्च किया और मुझे कोई एक कंसल्टेंट मिल गए, तो उन्होंने मेरा एडमिशन करा दिया। तो चीज़ें उस टाइम पे इतनी सीमलेस नहीं थी, बहुत स्लो थे इसमें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है। कंसल्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे भी नहीं, उनकी मेन फोकस रहता है आपसे कैसे भी करके पैसे निकालना, आपको इन सारे स्कैम से कैसे बचना है। आपको अपना ब्रेन सबसे ज्यादा यूज करना है इसमें। आपको मीठी मीठी बातें बनाई जाएंगी, कम फीस का लालच, हॉस्टल का लालच, इंडियन खाने का लालच। पहले इंडियन खाने से ही बात कर लेते हैं। इंडियन खाना, लेट्स से कि आप किर्गिस्तान कजाकिस्तान जा रहे हैं, हर जगह इंडियन ग्रोसरी स्टोर अवेलेबल है। आपको जो भी इंडियन ग्रोसरी चाहिए वो आपको अवेलेबल है, चाय, मिर्ची, मसाले, सब। तो इंडियन खाने का उतना बड़ा इशू नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि हर कंट्री में मोर देन 10 to 20,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो खाने का इशू नहीं है। इशू है आपकी एजुकेशन का। क्या आप अपनी डिग्री के बाद या अपने ड्यूरिंग डिग्री आपको हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने को मिल रहा है, या आप सिर्फ डमीज पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियल हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने कंसल्टेंट से जरूर ये बात करें कि हमें डमी प्रैक्टिस करने को मिलेंगी, हमें रियल पेशेंट देखने को मिलेंगे, रियल हॉस्पिटल देखने को मिलेगा या नहीं। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको 2026 में जो एनएमसी की नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली सारा कोर्स इंग्लिश में होना चाहिए, और आपका प्रैक्टिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप होनी चाहिए 1 साल की, 4.5 साल की डिग्री होनी चाहिए। वो कोर्स एनएमसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। इन चीजों को का भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंट्रियां बेहतर हैं, तो कंट्रियां, सबसे पहले आप कंट्रियों की प्रायोरिटी दो यूरोपियन यूनियन की कंट्री की। उसके बाद यूरोपियन यूनियन की कंट्री और यूरोपियन कंट्री में बहुत डिफरेंट है। यूरोपियन यूनियन की वो कंट्रियां जो यूरोपियन यूनियन में है, जहाँ पे सैनिकन वीजा लगता है और यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं। यूरोपियन कंट्री वो है जो यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट में है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनी है, अभी तक बनने वाली है। और तीसरी प्रायोरिटी आप दीजिए, थर्ड प्रायोरिटी एशियन कंट्री को, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, आपका उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कंट्रियां, आपका वियतनाम, और भी कंट्री हैं, तो बहुत कंट्रियां हैं, बहुत कॉलेज हैं। सबको एक वीडियो में बताना ऑलमोस्ट बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखते देखते बोर भी हो जाएंगे। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप है ना मीठे मीठे बहकावे में ना आए। मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ जॉर्जिया में, न्यू विजन यूनिवर्सिटी में। आप न्यू विजन यूनिवर्सिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं मेरे बारे में, न्यू विजन यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी आपको। ट्रस्ट करना है ऐसे इंसान पे जो इन सब चीजों में खुद मेडिकल स्टूडेंट रहा हो, खुद इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, खुद उसने ये सारी चीजें देखी हो, वही आपको सही हेल्प कर सकता है। कंसल्टेंट तो बहुत हैं, आपकी शायद कोई ना कोई कुछ भी कर ही देगा, लेकिन आपके लिए क्या बेहतर है ये वही बता सकता है जो खुद मेडिकल स्टूडेंट रहा हो, खुद एमबीबीएस अब्रॉड, एमबीबीएस से अब्रॉड, अब्रॉड से एमबीबीएस करके आया हो। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, क्या कैसे करना है, कैसे वीजा चाहिए, कैसे स्टूडेंट के लिए अप्रोच करना है, कैसे
बिगिनिंग करनी है, क्या क्राइटेरिया है एमबीबीएस अब्रॉड का। क्राइटेरिया तो सिंपल सा ही है, क्राइटेरिया यही है कि आप आपकी कैटेगरी में नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। 10th और 12th में कंसल्टेंट मांगते हैं 50% मार्क्स, 10th और 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीबी में, और मेरे अकॉर्डिंगली 60% होने चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज के लिए। वो जो 50% मार्क्स हैं वो आपको गूगल पे ही 50% ही दिखाएगा, लेकिन उन यूनिवर्सिटियों के लिए है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। तो एमबीबीएस अब्रॉड 2026 के लिए इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरा होम क्लिनिक है, ये मैं यहाँ वंस अ वीक यहाँ होता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम फिर जयपुर होता हूँ वंस अ वीक। ये मेरा होम टाउन है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हूँ, आपको मेरे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स आपके बड़े भाई की तरह या आपके एक सीनियर की तरह आपकी हेल्प करने में 24 आवर्स अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू।